परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रतिशत यानी परसेंटेज, उसमें हमने प्रतिशत यानी परसेंटेज निकालना सीख लिया था। आज हम हमारे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा प्रतिशत उस शाब्दिक प्रश्नों में दिया होगा उससे हम उसका संख्या का मान या मूल्य निकालना सीखेंगे। और हमारा पहला प्रश्न है प्रतिशत से मान निकालना। यानी हमने पहले पढ़ा था प्रतिशत निकालना, अब हमें प्रश्न में प्रतिशत दिया होगा तो हम मान कैसे निकालेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, विक्रम को गणित की एक परीक्षा में 92% अंक मिले। यदि गणित की परीक्षा 500 अंकों की हुई हो तो बताइए विक्रम को कितने अंक मिले। तो यहाँ पर हमें मान निकालना है कि कितने अंक उसने प्राप्त किए हैं। तो इसके लिए भी हमारे को कुल का ज्ञात होना जरूरी, यानी कुल हमारे पास होंगे, यानी कितने में कितने अंकों की परीक्षा हुई या कुल अंक कितने थे, कितने छात्र थे कक्षा में, ये मालूम होगा तभी हम उसके संख्या निकाल पाएंगे। और जो हमारा प्रतिशत होता है वो पूरा 100 होता है, यानी 100% होता है। तो 100 में से हमें जो प्रतिशत दिया होता है उस आधार पर हम उसको निकालते हैं। तो यहाँ पर हम जो दे रखा है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हमें क्या दे रखा है कि कितने अंक प्राप्त किए हैं उसने, अंक बराबर प्राप्त किए हैं 92%। कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं? 92%। और कुल अंक कितने हैं यहाँ पर? कुल अंक बराबर है 500, यानी 500 अंकों का पेपर था, उसमें से उसने 92% अंक प्राप्त किए। ठीक है, अब हमें प्रतिशत से क्या निकालनी है? संख्या, यानी कितने अंक उसने प्राप्त किए। ये प्रतिशत में हमें संख्या निकालनी है इसकी। ठीक है, तो कितने अंक प्राप्त किए? तो अंक प्राप्त किए तो इसको निकालेंगे हम। तो 500 में से प्राप्त किए ना उसने 92%, तो हम क्या निकाल लेंगे? 500 का 92% यहाँ पर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 500 का 92%। तो 500 का मतलब गुणा 92 और प्रतिशत अड़ते हमारे क्या लग जाएगा? बटा में 100। ठीक है, अब कट रहे तो काट लेंगे। तो 1 0 से तुम्हारा 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब ऊपर है 5 गुना 92, नीचे एक 1 का तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो गुणा करेंगे 5 को 2 से गुना, 5 दूनी 10, हासिल का 1, 5 नाम 45, 1 46। तो उसने कितने अंक प्राप्त किए? 460 अंक प्राप्त किए। यानी विक्रम ने परीक्षा में 460 अंक प्राप्त किए, यानी 500 में से उसके 460 अंक उसको मिले। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बाग में 25% पेड़ आम के तथा शेष पेड़ केले के हैं। यदि बाग में कुल पेड़ों की संख्या 480 हो तो केले के पेड़ों की संख्या बताइए। यानी केले के कितने पेड़ है ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब जो हमें दे रखा है पहले तो हम उनको लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 25% किसके पेड़ है? आम के। यहाँ लिख देंगे आम के पेड़। आम के पेड़ बराबर है 25%। ठीक है, और पेड़ों की संख्या कितने हैं? तो यहाँ लिख देंगे कुल पेड़ बराबर है, कुल पेड़ बराबर है 480। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है? केले के पेड़ों की संख्या, जबकि प्रतिशत तो हमारे किसका दे रखा है? आम के पेड़ों की संख्या का दे रखा है, और निकालना में केलों की पेड़ों की संख्या निकालनी है। तो फिर क्या करें? तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका आपको बता रही हूँ, दूसरा भी आपको बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ प्रतिशत हमें आम के पेड़ों का दे रखा है, तो फिर उससे आम के पेड़ों की ही संख्या में प्राप्त होगी। तो यहाँ हम आम के पेड़ों की संख्या निकाल लेंगे। तो आम के पेड़ों की संख्या बराबर, अब कुल तो हमारे पास है और प्रतिशत भी हमें दे रखा है। आम की संख्या निकाल तो आम के पेड़ों का प्रतिशत भी हमें दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ कुल है हमारे 480, तो 480 का हम क्या निकालेंगे? 25%, क्योंकि 25% है आम के पेड़। ठीक है, तो 480 का मतलब गुणा 25% थे नीचे 100, ये प्रतिशत का निशान है। तो ये जब इसको हटाते हैं हम तो यहाँ पर बटा में क्या जाता है? 100। ठीक है, अब काट लेंगे तो 1 0 से तुम्हारे 1 0 कट गए, 5 से कट रहे या 2 से काट लो, कैसे भी काट लो। 5 से काट ले 5 25, 5 से 5 दूनी 10,
ठीक है, 2 से कट रहे, इसको 2 से काट ले, 2 एकम 2, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8। ठीक है, अब 24 को 5 से गुणा कर देंगे, 24 का पारा 5 बार बोले, 5 को 24 से गुणा, एक ही बात है, तो 24 पंजे 120, 24 पंजे 120। तो 120 पेड़ किसके आए हमारे? आम के। क्यों? क्योंकि प्रतिशत आम का दे रखा, तो उससे आम के पेड़ ही आएंगे। ठीक है, अब देखिए 25% तो आम के पेड़ थे और शेष पेड़ किसके थे? केले के। और कुल पेड़ भी हमें यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पर हम जब कुल में से आम के पेड़ों की संख्या निकाल देंगे तो हमारे पास किसकी संख्या आ जाएगी? केले के पेड़ों की संख्या आ जाएगी। तो हम यहाँ लिख देंगे केले के पेड़ों की संख्या बराबर, कुल पेड़ कितने थे हमारे पास? 480, 480 माइनस 120 घटा देंगे तो 0, 8 में से 2 गए तो 6, 4 में से 1 गए तो 3, यानी 360 पेड़। यानी केले के पेड़ों की संख्या क्या आ जाएगी हमारे? 360 आ जाएगी। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका कैसे करेंगे कि हमें क्या दे रखे थे यहाँ पर? आम के पेड़ बराबर हैं 25%। अभी आपको मैंने बताया था कि प्रतिशत कितना होता है? पूरा 100 होता है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही क्या? प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर प्रति प्लस शत, यानी प्रत्येक 100 में से, यानी 100% होती है पूरी हमारी टोटल। तो यहाँ पर 25% अगर आम के पेड़ है तो, और शेष पेड़ केले के, तो केले के पेड़ कितने हो जाएंगे? तो केले के पेड़ बराबर 100 माइनस 25, 100 में से क्या घटा देंगे? 100% में से 25% घटा देंगे, तो आम के केले के पेड़ों की संख्या क्या है? प्रतिशत कितना आ जाएगा? केले के पेड़ों का 75%। यानी केले के अगर एक का प्रतिशत में दे रखा है तो दूसरे का हम आराम से 100 में से घटाकर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो केले के पेड़ का प्रतिशत कितना आया हमारे? 75%। और हमें संख्या भी किसकी निकालनी है? केले के पेड़ों की। तो जिसकी संख्या हमें निकालनी है उसका प्रतिशत हमारे पास आ गया है। ठीक है, और यहाँ कुल पेड़ भी हमारे पास है, कुल पेड़ बराबर है हमारे 480। एकदम से बिल्कुल पूरा खोल के मैंने आपको बताया, कोई ऊपर नीचे गुणा भाग ऐसे नहीं किया है। कैसे किया है वो सारा मैंने आपको बताया खोल के कि इस तरीके से आपको करना है। कुल पेड़ 480 लिख दिया, तो अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है? केले के पेड़ों की संख्या। तो केले के पेड़ों की संख्या निकालेंगे बराबर में, तो हमारे पास कुल पेड़ कितने? 480, और 480 का 75% क्या है? केले के पेड़ है, तो 480 का 75% निकाल लेंगे। तो 480 का मतलब गुणा 75, और प्रतिशत थे हमारे क्या लग जाएंगे नीचे? 100। ठीक है, अब काट लेंगे, तो 25 से काट लो, 25 से कट रहे, 5 से काट लो, 2 से इसको काट लो, कैसे भी काट लो। तो 25 थी 75, 25 से 25 चौक 100। ठीक है, 4 बार कट गया, 3 से ऊपर 4, 3 नहीं कट रहे हैं, तो 4 से 480 कट रहे, 4 के पार्ट सिर्फ तो काट लेंगे। 4 एकम 4, 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0 भाग गया, भाग टूट की 0। कितनी बार कट गए? 120 बार। अब 120 को किससे गुणा करना है? 3 से, तो 3 को 0 से गुणा किया 0, 3 दो नीचे, 3 एकम 3, तो क्या आ गया? 360। यानी केले के पेड़ों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास? 360 आ गए। ये मैंने पूरा खोल के लिखा है। चाहो तो आप ये लैंग्वेज नहीं लिखो, डायरेक्ट बाई पेड़ संख्या बराबर 25, ऐसे भी आप कर सकते हो, है ना। तो आपको मैंने खोल के लिखा है कि आपको समझ में आना चाहिए, फिर आपकी मर्जी कि आप कैसे शॉर्टकट उसको कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पूरा बता दिया, मैंने दोनों तरीके बता दिए कि अगर आप प्रतिशत नहीं निकाल रहे हो तो पहले आम के पेड़ों की संख्या निकालो, और कुल में से आम के पेड़ घटा देंगे तो केले के पेड़ आ जाएंगे। और इस तरीके से नहीं करना चाहते हो और थोड़ा शॉर्ट करना चाहते हो तो आम के पेड़ों का प्रतिशत दे रखा है तो केले के पेड़ों का प्रतिशत निकाल लिया, और डायरेक्ट उससे हमने केले के पेड़ों का प्रतिशत आ गया तो उससे हमने उनकी संख्या भी निकाली। दोनों तरीके से करोगे, आंसर हमारा वही आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है संजू का वजन 24 किग्रा है, किग्रा का मतलब किलोग्राम है, तथा मंजू का वजन संजू के वजन से 12% अधिक है, तो मंजू का वजन बताइए। संजू का वजन दे रखा है और जो मंजू नाम की जो लड़की है उसका वजन क्या है? संजू के वजन से कितना अधिक है? 12% अधिक है। तो बोल रहा है कि मंजू का वजन बताइए, मंजू कितने किलोग्राम की। ठीक है, तो हल करते हैं यहाँ पर। तो जो दे रखा है मैं प्रश्न में पहले हम लिखते हैं। ठीक है, तो संजू का वजन बराबर है 24 किलोग्राम। ठीक है, और जो मंजू का वजन है वो संजू से कितना प्रतिशत अधिक है? तो अधिक है बराबर कितना अधिक है? 12% अधिक है। कितना अधिक है? 12% अधिक है। ठीक है, तो पहले ये प्रतिशत दे रखा है तो पहले हम मान निकाल ले, संख्या निकाल ले इसकी कि कितना अधिक है। ठीक है, तो यहां पर हम निकालेंगे कि कितना अधिक है।
कितना अधिक है, तो कैसे निकालेंगे? 24, कुल वजन 24 था यहाँ पर संजू का, तो 24 का 12% यहाँ पर हम निकालेंगे, क्योंकि 12% अधिक है तो हम पहले संख्या में इसका मान निकालते कि कितना अधिक है। ये तो प्रतिशत है तो इसे प्रतिशत को जोड़ नहीं सकते उसके अंदर, ठीक है। तो 24 का मतलब गुणा 12 और प्रतिशत थे नीचे 100 बटा में 100, ठीक है। तो यहाँ पर हम काटेंगे नहीं क्योंकि फिर हमारे आसान हो जाएगा दशमलव लगाना, तो गुणा कर लेते हैं 24 और 12 को। तो 12 चौक 48 के 8 हासिल के 4, 12 दूनी 24 और 24 से 4 कितने हो जाएंगे 28, 288 बटा में 100। अब दशमलव लगाएंगे तो नीचे कितने जीरो है हमारे? 2 जीरो, तो 2 संख्या के बाद दशमलव लगा लेंगे, तो इकाई से गिनेंगे 1 2 और यहाँ हमारा दशमलव जाएगा तो 2.88, 2.88 किलोग्राम, यानी कितना अधिक है? 2.88 किलोग्राम अधिक है, ठीक है। तो अभी बोल रहा है कि मंजू का वजन बताइए, मंजू का कितना वजन है, ठीक है। तो यहाँ पर मंजू का वजन बताना है हमें, तो मंजू का वजन बराबर, अब देखो यहाँ अधिक आया है तो अधिक का मतलब होता है मंजू का वजन कितना होगा। तो यहाँ हमने निकाला कि कितना अधिक था, संजू से 2.88 किलोग्राम अधिक था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? मंजू का वजन कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर संजू का है हमारे 24 किलोग्राम, तो 24 में हम क्या जोड़ देंगे? 2.88, ठीक है। तो अधिक है तो हम जोड़ेंगे और कम होगा तो घटाएंगे, 8 8, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारी पूर्ण संख्या है और ये हमारी दशमलव है, तो पूर्ण संख्या को दशमलव में जोड़ना भी हमने सीख लिया था, तो हम इसको भी क्या बना देंगे? दशमलव बना देंगे। तो 24.00 लिख देंगे प्लस 2.88 जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इधर हम लिख के देख सकते हैं, इधर से भी जोड़ सकते हैं 24.00, यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहले 2 है, दशमलव के बाद 8 8, यानी समान दशमलव है। अब आराम जोड़ लेंगे, तो 8 में 0 जोड़े तो 8, 8 में 0 जोड़े तो 8, दशमलव के नीचे दशमलव, 4 में 2 जोड़े तो 6 और 2 के 2, तो क्या आ गया हमारे 26.88 किलोग्राम, 26.88 किलोग्राम हमारे आ जाएगा किसका वजन? मंजू का वजन, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालें, अगर अधिक दे रखा है तो निकाल कर हम जोड़ देंगे, और कम दे रखा है तो फिर हम मान निकालकर उसको घटा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है एक मेज की कीमत 1520 रुपए था, ठीक है। दुकानदार ने उसे 25% की छूट पर बेची, बताइए दुकानदार ने कितनी कीमत पर मेज बेची, ठीक है। तो छूट दी जाती है, जैसे हम भी दुकान पे जाते हैं, जैसे कोई फेस्टिवल आता है, ठीक है, जैसे अभी नया साल आने वाला है तो बहुत सारी चीजों पे ऑफर मिलता है, यानी छूट मिलती है धमाकेदार, चाहे कपड़े ले लो, चाहे कोई सी भी मशीन ले लो, या फिर कोई वाहन ले लो, तो सब पे छूट मिलती है, या पेट्रोल पंप पे जाए तो वहां पर भी हमें छूट मिलती है, ठीक है। तो छूट का मतलब होता है कि उतने पैसे, उतने प्रतिशत जो छूट दे रखी है, उतने उसका अगर हम मान निकाले तो उतने रुपए हमारे कम उस कीमत पर हो जाएंगे जिस कीमत पर वो छूट मिल रही है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर एक मेज है जिसकी कीमत 1520 रुपए थी, और दुकानदार ने क्या बोला था कि उस पर 25% की छूट पर उसने उसको बेचा था। तो बताइए कि दुकानदार ने कितनी कीमत पर उस मेज को बेचा है। तो पहले तो हम छूट निकालें कि कितने रुपए की छूट हमें उस मेज पर मिल रही है, और फिर छूट मिल रही है उसको हम क्या कर देंगे? मेज के मूल्य में से घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? उस पता चल जाएगा कि दुकानदार ने मेज कितने में बेची है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको हल करते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे मेज की कीमत बराबर है 1520 रुपये, ठीक है। छूट कितने की मिल रही है? छूट बराबर है 25% की। कितने प्रतिशत की छूट मिल रही है? 25% की, ठीक है। तो पहले हम छूट निकाल लेते हैं कि कितने की छूट हमें मिली है। तो छूट बराबर किस पे मिली है? 1520 पर, ठीक है। तो 1520 का हम 25% यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है। आप करोगे तो डायरेक्ट कर लो, 1520 गुणा में 25 बटा में 100, इससे करोगे। मैंने पूरा लिख के बता रही हूँ आपको कि कैसे आपको हल करना है, आपको समझ में आना चाहिए, फिर आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 1520 का मतलब गुणा 25 और प्रतिशत इसका जब हटाएंगे तो बटा में 100, ठीक है। अब काट ले, 25 से कट रहे हैं, दोनों काट लेते हैं, 25 एकम 25 और 25 से 25 चौक 100,
ठीक है, 4 से कट जाएगा, इकाई और दहाई में 20 में 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 1520 में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो 4 से 4 एकम 4, 4 से 15 में 1 में तो नहीं जा रहा, आगे उतारेंगे 5, 15 में देंगे तो कितनी बार गया, 4 3 12, 4 तो 16 ज्यादा हो जाएंगे, 4 3 12, कितने बच गए यहाँ पर शेषफल 3, आगे उतारे 2 तो कितने हो गए 32, और 32 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 आटा 32, ठीक है, शेषफल बच गए 0, आगे उतारे 0, 0 में भाग गया तो भाग टूट की 0, तो क्या आ गया हमारे 380 रुपए, क्या आ गया 380 रुपए, यानी मेज पर हमें 380 रुपए की छूट मिल रही है। तो मेज की अब कीमत क्या हो जाएगी, तो मेज की कीमत या मेज कितने में बेची ये भी लिख सकते हैं। तो मेज की कीमत अब क्या हो जाएगी जब छूट के बाद में, तो जितनी की छूट मिली है उसको हम इसमें से मेज के मूल्य में से घटा देंगे। तो मेज का मूल्य था हमारे 1520 माइनस 380, उसमें से हम घटा देंगे। तो इकाई को घटाते, इकाई में इकाई घटाते हैं तो 0 में से 0 गए 0, 2 दाइए, 2 में से 8 नहीं जाते, गुदा लेंगे 12, 12 में से 8 गए तो कितने बच गए 4, यहाँ रह गए हमारे 4, 4 में से 3 गए तो 1, और यहाँ पर सैकड़े में 1 है तो 1 ही आ जाएगा। तो 1140 रुपये, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि दुकानदार ने मेज कितने पर बेची, 1140 रुपए में बेच दी। जो छूट आएगी तो छूट हमें निकाल कर उस मूल्य में से घटा देना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है 350 अंकों में से एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए, ठीक है, यानी कुल अंक थे 350, उसमें से एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गया, ठीक है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर 30% अंक प्राप्त किए, उसके बावजूद भी वो क्या हो गया, 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो यहाँ पूछा गया है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, कितने के लिए आवश्यक अंक क्या है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो पहले तो हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि बच्चे ने अंक कितने प्राप्त किए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो प्रतिशत दे रखा है, तो प्रतिशत से पहले हम मान निकाल लेते हैं कि कितने अंक बच्चे के आए हैं, ठीक है। तो हल करते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे पहले कुल अंक बराबर है 350, ठीक है, और यहाँ पर प्राप्त कितने किए हैं, तो प्राप्त बराबर किए उसने 30%, कितने प्राप्त किए 30%, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम निकाल लेते हैं कि कितने अंक उसने प्राप्त किए, तो प्राप्त अंक बराबर, तो 350 में से प्राप्त किए तो हम क्या निकालेंगे, 350 का 30% यहाँ पर निकालेंगे पहले, ठीक है। तो 350 का मतलब गुणा 30% थे नीचे 100, 1 जीरो से तुम्हारा 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से हमारा ये 1 जीरो कट गया, और 35 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15, हासिल का 1, 3 तिया 9 और 1 10, यानी 35 तिया 105, यानी उस विद्यार्थी के 105 अंक आ गए। अब 105 अंक आ गए और वो 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी अगर उसके 25 अंक और आ जाते तो वो क्या हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता। तो यहाँ यही तो पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक, तो हम उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे उत्तीर्ण अंक बराबर, तो 105 तो उसको मिले ही थे, 30% प्राप्त किए थे, 105 अंक तो आए थे, और 25 अंकों से तो अनुत्तीर्ण हुआ था, तो 25 इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, हासिल का 1 लग जाएगा, 2 और 1 3, और यहाँ पर 1, यानी 130। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अपन कि 105 में 25 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 130, यानी 130 अंक चाहिए। यानी उत्तीर्ण होने के लिए विद्यार्थी को कितने अंक चाहिए, कितने अंकों की आवश्यक है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक क्या है कि 130 होने चाहिए। अगर किसी को उत्तीर्ण होना है परीक्षा में तो उसको 130 अंक तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करने, यानी पूर्णांक मतलब जितने टोटल अंक है उसका 33% अगर हमें प्राप्त होगा तब हम क्या हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे, ठीक है। छात्र को 225 अंक मिले, वह 6 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, बताइए परीक्षा का पूर्णांक क्या था, ठीक है। अब इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हल करते हैं, तो यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, उत्तीर्ण का ये प्रतिशत दे रखा है, तो उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर है हमारे
33%, यानी उत्तीर्ण होने के लिए हमें 33% अंक चाहिए। ठीक है, अब छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए थे? 225 अंक, और 6 अंकों से क्या हो गया? वो अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 6 और मिल जाते तो वो क्या हो जाता? उत्तीर्ण हो जाता। तो इसका मतलब है उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए हमें? उत्तीर्ण अंक बराबर है, अब देखिए 225 तो हमें मिले थे, तो 225 तो ये लिख देंगे, और 6 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ था छात्र, तो 6 अंक इसमें जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएंगे? 231, यानी उत्तीर्ण होने के लिए 231 अंक चाहिए, और प्रतिशत में देखा जाए तो 33% अंक चाहिए। ठीक है, यानी हमें उत्तीर्ण का प्रतिशत भी दे रखा है, उत्तीर्ण का अंक भी हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या था। ठीक है, तो जब हमें कुल अंक निकालने होते हैं, कुल संख्या, हमें कुल मान निकालना होता है, तो फिर जिसका हमारे पास प्रतिशत हो उसकी संख्या हमारे पास होनी चाहिए, तब हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक तरीका तो मैं आपको बता रही, दूसरा बताऊंगी। तो हम यहाँ मान लेंगे कि माना कि पूर्णांक बराबर 1 से, माना कि पूर्णांक क्या है? 1 से, यानी कुल अंक कितने थे? 1 थे, और x का 33% अगर मिल जाएगा तो हम उत्तीर्ण हो जाएंगे, और x का 33% किसके बराबर है? 231 के, क्योंकि ये तो प्रतिशत में है उत्तीर्ण और ये उत्तीर्ण अंक हमारे अंकों में। ठीक है, तो हम दोनों को बराबर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख, हमारा समीकरण क्या बन जाएगा कि x का 33% बराबर क्या है? 231 है, यानी कुल में से अगर हम 33 अंक प्राप्त किए तो वो उत्तीर्ण हो जाएंगे, उत्तीर्ण कितने अंक के बराबर? 231, तो यहाँ ऐसे करेंगे। ठीक है, तो x का मतलब गुणा 33 और प्रतिशत क्या हो जाएगा? नीचे 100 और बराबर में 231। ठीक है, अब x का मान निकालना, x हमने माना था पूरा पूर्णांक, तो x यहाँ रह जाएगा, और 33/100 है, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, यानी 231 गुणा में 100/33। ठीक है, अब काटेंगे, कट रहे हैं क्या? तो देखिए 2 से तो नहीं कट रहे, 3 से देखते हैं, तो 3 3 6 होते हैं, कट जाएगा। 2 और 3 5 रेख अंकों का योग है, तो ये भी कट जाए। 3 से काटे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से 3 7 21, कितने बच जाएंगे? 2, एक आगे उतारे तो 21 हो गए, 3 7 21। अब 11 से कट रहे दिख रहे हैं आपको, 11 एकम 11, 11 7 77, 7 को 100 से गुणा किया तो कितने आ जाएंगे? 700। तो एक का मान क्या आ गया हमारे? 700। इसका मतलब है कि कुल पूर्णांक कितना हो जाएगा हमारे? 700 अंकों का हो जाएगा। इन परीक्षा का पूर्णांक कितने का था? 700 का था। एक तरीका तो हो गया। दूसरा कैसे करेंगे कि उत्तीर्ण प्रतिशत हमें दे रखा है, उत्तीर्ण प्रतिशत, उत्तीर्ण प्रतिशत है हमारे पास 33%। ठीक है, अब कुल पूर्णांक होता है, यानी जब भी कोई संख्या पूरी होती है, यानी वो पूरी 100% है। कितनी है? 100% है, तो 100% पे निकालेंगे हम, 33% दे रखा है उत्तीर्ण का, तो 100% पे कितने होंगे? तो यहाँ पर टोटल पूर्णांक हम निकालेंगे, तो इस तरीके से हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो 100/33, ठीक है, 100 ऊपर अपने इसलिए कहा है क्योंकि 100% निकालना है हमने कि कितने पूर्णांक था, तो 100/33 गुणा में 231। ठीक है, हल करेंगे तो यहाँ पर कट रहे हैं 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से 3 7 21, 2 बच गए, 1 उतारे 21, 3 7 21, 11 से 11 एकम 11, 11 7 77। ठीक है, तो 100 को 7 से गुणा करेंगे तो 700, तो 700 अंक, यानी कुल पूर्णांक कितने का हो जाएगा हमारे? 700 का। तो हमें ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 231 उत्तीर्ण का था, यहाँ लिख दिया हमने गुणा में, और 100% का निकालना था, 100% मतलब कुल पूर्णांक निकाला था, तो 100 और बटा में 33 आ जाएंगे, गुणा में जो हमारे उत्तीर्ण अंक थे 231 वो गुणा में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे क्या आ गया? 700 अंक आ गए। तो इस तरीके से भी x मानकर कर सकते हैं, x बिना मान के भी हम कर सकते हैं, क्योंकि पूरा में 100% निकालना है, कुल पूर्णांक पूछा था तो पूरा कुल पूर्णांक 100% होता है। ठीक है, तो 100% निकालना, तो इस तरीके से हम इस विधि से, ट्रिक से कह सकते हैं, ट्रिक से भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आय का 4% दान में देता है तथा 10% बैंक में जमा किया या किया करता है। ठीक है, इस प्रकार उसके पास 1075 रुपए बचता है। ठीक है, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए कि उसके पास कितनी आय थी, उसकी आय या इनकम कह सकते हैं कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको हल करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या दे रखा है हमें? दान, तो दान पर कितना खर्च करता है वो? 4%। ठीक है, और बैंक में कितना जमा कराता है? तो बैंक बराबर है उसके 10% जमा कराना है। पूरा 100% होता है, पता है, 100% पे हम निकालते हैं, तो दान में 4% दे दिए, बैंक में 10% दे दिए। इसका मतलब शेष पर कितना धन का प्रतिशत रहा हमारे पास? शेष बराबर 100 माइनस 4 प्लस 10। ठीक है, पूरा 100% में दान और बैंक को जोड़कर घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा? 100 माइनस
10 और 4 को जोड़ लेंगे, ब्रैकेट में है ना, तो 14 हो गए, घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे 86, कितने आ जाएंगे 86%, यानी उसके पास जो शेष धन बच गया वो कितना बच गया 86% बच गया। और यहाँ पर हमें बचत भी दे रखी है, तो यहाँ हम लिख देंगे शेष धन, या बचा हुआ धन भी लिख देंगे, शेष धन भी लिख देंगे, या बचत करता है वो भी लिख देंगे, एक ही बात है। तो शेष धन कितना बच जाता है उसके पास 1075 रुपये, ठीक है। अब शेष का ये प्रतिशत दे रखा है और शेष की हमें क्या दे रखी, संख्या दे रखी है, ठीक है, मान दे रखा है, कहने का मतलब। तो दोनों को हम बराबर में लिख सकते हैं, एक तो ऐसे कर सकते हैं एक्स मान के, और अभी हमने बताया था कि इसको डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ हमें क्या पूछी, कुलाई, तो कुलाई का मतलब है पूरा 100% पे निकालना है हमें, क्योंकि आई पूरी क्या 100% होती है, कोई भी चीज होती है तो वो 100% होती है। तो कुलाई निकालेंगे तो 100 बटा में, ठीक है 86, ठीक है 86 उसके बाद शेष है, और गुणा में 1075 हमारा शेष धन है वो गुणा में आ जाएगा, ठीक है। अब करेंगे इसको, तो यहाँ पर 5 6 इकाई खाएंगे तो 5 से तो नहीं कट रही है, दोनों काट रहे हैं, 0 6 तो 2 से कट जाएंगे, 2 चौका 8 2 तिया 6, 2 से 2 पंजे 10 और 0 मान गया भाग टूट की 0, ठीक है। अब 43 से, तो 43 तो हमारी एक अभाज्य संख्या है, तो ये तो अभाज्य संख्या तो ऊपर वाली से कट रही है, तो भाग करके देखना पड़ेगा, क्योंकि 43 में और किसी का भाग जाता नहीं है, अगर ऊपर कट जाती तो ठीक है, ठीक है, दशमलव में भी आ सकता है, किसी में आ सकता है, तो करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो 43 का भाग 1075 में लगाएंगे, तो 43 को 2 से करेंगे, तो 2 से 2 तिया 6, 2 चौके 8, 86 आ गए। 43 को 3 बार करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 129 ज्यादा आ जाएंगे, तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 43 दूनी 86, ठीक है। घटाएंगे 7 में 6 गए 1, 0 में से 8 जाते, 1 उधार लिए 10, 10 में से 8 गए तो 2, अब आगे उतारेंगे 5, कितने हो गए 15, ठीक है। तो 5 बार में चला जाएगा, देखो गुणा करके देख लेते, 5 3 15, हासिल का है 5 चौक 20 रहेगी 21, यानी 5 बार में 215 आ गए। इसका मतलब है कि हमारा जो 43 से ये 1075 है वो कितनी बार कट गया, 25 बार कट गया, कितनी बार कट गया 25 बार। गुणा कर लेंगे 25 50 को, तो 25 को 0 से गुणा किया तो 0, और 25 पंजे 125, तो क्या आ गया 1250 रुपए, 1250 रुपए, यानी उसकी कुलाई कितनी हो गई हमारे पास, कुलाई कितनी आई 1250, यानी उस व्यक्ति के पास कुलाई कितनी थी 1250 रुपये थी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज प्रतिशत से मान निकालने वाले कई टाइप के प्रश्न पढ़े हैं, यानी भाषा बदली है, किसी में क्या दे रखा है, किसी में क्या दे रखा है, अलग अलग हमारे पास आ गए हैं, तो उन सभी को हमने समझा कि किस तरीके से क्या है, तो कुल कैसे निकालेंगे, प्रतिशत दे रखा हो तो प्रतिशत से मान कैसे निकाल लेंगे, ये हमने सीख लिया है, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।